नमस्कार। सुबह 7 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बात रामनगरी अयोध्या की, तो एक बार फिर से धार्मिक आस्था के रंग में ये रंग गई है। आज से राम दरबार समेत परकोटे से मौजूद मंदिरों में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए धार्मिक अनुष्ठानों का दौर शुरू हो गया है। आज से शुरू होने वाला ये धार्मिक आयोजन 5 जून तक चलेगा। 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। इससे पहले कल कलश यात्रा निकालेगी और मंदिरों को रंग बिरंगी खूबसूरत लाइटिंग से सजाएंगे। तो आज से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। कलश यात्रा धार्मिक अनुष्ठानों का दौर हो गया शुरू हो जाएगा और उसके बाद 5 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या के रामलला के मंदिर में पहुंचेंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए अयोध्या से निमीश गोस्वामी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। निमीश, प्राण प्रतिष्ठा से पहले 2 दिन पहले यानी कि 5 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, तो आज से ही कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। किन किन तरह के कार्यक्रम होंगे, किस तरह से मंत्रोच्चार के बीच प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है, आज कौन कौन से कार्यक्रम हैं? देखिए, आज प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का पहला दिन है और आज जो मूर्तियां हैं, फिर चाहे वो राम दरबार की हो या परकोटे के 6 मंदिर या फिर शेषावतार यानी कि लक्ष्मण जी की मूर्ति, कुल 8 मंदिरों की स्थापना की जानी है, जिसमें कुल 14 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और आज से ही ये क्रम सुबह 6:30 बजे शुरू हो गया है। देश भर के तमाम जो धार्मिक स्थल है वहां से 108 वैदिक विद्वान है। इसके साथ ही काशी के प्रमुख आचार्य जयप्रकाश जी के नेतृत्व में ये 108 जो वैदिक आए हुए हैं, ये पूजन प्राण प्रतिष्ठा का पूजन करा रहे हैं। और आज सुबह श्री गणेश पूजन के साथ ही जो पूजन का दौर है वो शुरू हो गया है। इसके अलावा राम मंदिर परिसर में चारों वेदों का पारायण कराया जा रहा है। साथ ही लगभग 1.25 करोड़ महामंत्रों की राम मंदिर की यज्ञशाला में आहुतियां डाली जा रही है। और इसके अलावा रामार्चा, राम रक्षा स्तोत्र का इनका पाठ और पारायण लगातार वैदिक विद्वानों के द्वारा किया जा रहा है। चूंकि आज पहला दिन है, इसलिए आज भगवान का जलाधिवास किया जाएगा और इसके साथ ही नित्य कर्म के साथ लगभग 6:30 बजे ये अनुष्ठान शाम को समाप्त होगा। और कल सुबह फिर 6:30 बजे यह अनुष्ठान शुरू होगा। कल तमाम जो औषधि स्नान है, इसके अलावा सैया दिवास, अवसर दिवास और तमाम जो अलग अलग तरीके के वास होते हैं, जो पूजन की पद्धति है, वैदिक विद्वान उस पद्धति के अनुसार भगवान रामलला के राम दरबार के साथ साथ परकोटे के जो 6 मंदिर हैं और शेषावतार मंदिर की स्थापना के लिए जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसको करेंगे। और कल का दिन भी बेहद होगा। अयोध्या में उत्सव का माहौल है और जिस तरह से आप बता रहे हैं अलग अलग मंदिर हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा है, लोगों का आना जाना भी लगातार वहां पर चल रहा होगा। जरा पीछे की तस्वीर भी दिखाइए कि किस तरह से लोगों की आवाजाही है। हालांकि अयोध्या तो रोज हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं दर्शन के लिए, लेकिन चूंकि आज से लेकर 5 तारीख तक ये विशेष अनुष्ठान रखा गया है, तो पीछे का नजारा भी जरा दिखाइए कि किस तरह की तैयारी और कैसे लोग पहुंच रहे हैं वहां पर। देखिए, हम जिस जगह मौजूद हैं वहाँ राम मंदिर का ये प्रमुख द्वार है, जहाँ से लोग प्रवेश कर रहे हैं। और आप ये सामने देख रहे होंगे कि अब यहाँ से आगे राम मंदिर परिसर शुरू हो चुका है, या यूँ कहा जाए कि हम जो जन्मभूमि पथ है उस पर खड़े हुए हैं। और यहाँ से दर्शन की जो व्यवस्था है, जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो जा रहे, चूंकि 5 जून को रामलला विराजमान होंगे। इसको लेकर राम मंदिर ट्रस्ट को एक आशंका थी, क्योंकि मंदिर परिसर में कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल ही रहा है और दिसंबर तक पूरा होगा। हालांकि जो मंदिर निर्माण की प्रक्रिया है लगभग पूर्णता की तरफ है, लेकिन फिर भी जो परिसर है वो खाली नहीं है। इस लिहाज से कल राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भी लोगों से अपील की थी, क्योंकि प्रतिदिन जो व्यक्ति आ रहे हैं वो 1 लाख से ज्यादा आसपास प्रतिदिन व्यक्ति आ रहे हैं। और ऐसे में ट्रस्ट को आशंका थी कि कहीं ऐसा ना हो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ी ज्यादा संख्या में लोग आए और व्यवस्थाएं बिगड़े, क्योंकि गर्मी बहुत है, यहाँ लोग परेशान बहुत है। तो ऐसे में लोगों ने इस तरीके से उन्होंने अपील की है। लेकिन जो धार्मिक अनुष्ठानों का दौर है, जो क्रम है, वो आज से ही शुरू हुआ है। और आप चाहे जितना रोकें, लेकिन जो आस्थावान श्रद्धालु है, जो राम भक्त है, वो लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं। अभी सुबह 7 बजे और हम आपको जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी संख्या दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 7 बजे आप देखिए कि रामलला के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचने शुरू हो गए हैं और आज से लेकर 5 तारीख तक विशेष अनुष्ठान किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है। निमेश, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लखनऊ की बात करते हैं तो आज बीजेपी की राज्य स्तरीय वर्कशॉप हो रही है, जिसमें सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत तमाम प्रदेश अधिकारी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल पूरे होने पर संकल्प से सिद्धि तक अभियान चला रही है। बीजेपी आज से प्रदेश के गांव गलियों के माहौल को पूरी तरीके से भगवा रंग में रंगने में जुट गई है। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज राज्य के सभी 1,65,000 बूथों पर तैनात करेगी।
सभी बूथ कमेटियां और मंडल कमेटी प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल के कार्यकाल पूरा होने पर संकल्प सिद्धि के मंत्र को लेकर मोदी सरकार के पिछड़े, वंचितों, गरीबों और महिलाओं समेत समाज के हर वर्ग के लिए जो काम किया गया उसको जनता के बीच में ले जाएंगे। इसके लिए सरकार के सभी मंत्री, सभी विधायक, सांसद और संगठन के सभी पदाधिकारी गांवों और मोहल्लों में चौपाल करेंगे और जिले में वर्कशॉप करेंगे। और आज योगी कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है। सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। इसमें नई ओडीओपी नीति और नई निर्यात नीति समेत करीब 12 प्रस्ताव कैबिनेट के बैठक में रखे जाएंगे। सुबह 11 बजे यह बैठक होगी। अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएससी में 20% आरक्षण देने का प्रस्ताव हो सकता है पास। साथ ही उम्र में छूट और सेना से रिटायर होने वाले अग्निवीरों को भी राहत मिल सकती है। और योगी सरकार अग्निवीरों को दे सकती है बड़ी सौगात। पुलिस पीएससी में 20% आरक्षण, जिस तरह से हमने बताया कि आज कैबिनेट की जो बैठक होने वाली है उसमें मंजूरी मिल सकती है। उम्र सीमा में छूट का भी प्रस्ताव रखा जा सकता है। आज योगी कैबिनेट को की इसमें मंजूरी मिल सकती है। तो अग्निवीर, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल है और उसके बाद कहा यह गया कि अब इनको एकोमोडेट कहाँ किया जाए, तो हर राज्य ने अपनी अपनी पीएससी और बाकी जगहों पर इनके लिए जगह रिक्त किए हैं। आज इस पर मंजूरी मिल सकती है। फोन लाइन पर संकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, जिस बात का लगातार कहा जा रहा था कि अग्निवीर बहुत जल्दी रिटायर हो जाएंगे, फिर उनके बाद क्या होगा, तो आज एक बड़ी सौगात मिल सकती है इस कैबिनेट की बैठक में, जिस तरह से 20% आरक्षण की बात हो रही है। बिल्कुल, आज योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक 11 बजे बैठक लोक भवन में शुरू होगी। कैबिनेट की बैठक में जो प्रस्ताव रखे जाएंगे उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। जो अग्निवीर हैं इनको 20% आरक्षण और उम्र में छूट का प्रस्ताव। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जब अग्निवीरों की भर्ती का मामला हुआ उस दौरान तमाम विपक्षी दलों ने लगातार सवाल उठाए और सवाल उठाते रहे विपक्षी दल। यही वो वजह है कि योगी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है अग्निवीरों को लेकर, और इसमें इनको 20% का आरक्षण दिया जाएगा। और खासकर जो पीएससी पुलिस और यूपी पुलिस और पीएससी में जो अग्निवीरों की भर्तियां होंगी 20% आरक्षण होगा इसमें, और जो उम्र है उसमें भी छूट दी जाएगी। यानी कि एक बहुत बड़ा प्रस्ताव आज योगी कैबिनेट की बैठक में अग्निवीरों से जुड़ा आ सकता है। और वहीं दूसरी तरफ पर्यटन, औद्योगिक विकास, एमएसएमई, आईटी और पर्यटन से जुड़े हुए तमाम दूसरे और भी प्रस्ताव हैं जो कैबिनेट में रखे जाएंगे। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव हैं। इनमें नई ओडीओपी नीति योजना का भी प्रस्ताव है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में निवेश हो रहा है और निवेश को देखते हुए व्यापारियों को बेहतर माहौल मिले, उत्तर प्रदेश में तमाम सुविधाएं मिले, यही वो वजह है कि लगातार योगी सरकार नीतियां अलग अलग लेके आती है। तो अब ओडीओपी नीति, ये एमएसएमई विभाग का प्रस्ताव है, यह भी आज कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। यानी कि 1 दर्जन प्रस्ताव आज की इस कैबिनेट बैठक में होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव अग्निवीरों की 20% आरक्षण भर्ती जो होगी उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएससी में, उसमें 20% आरक्षण दिया जाएगा और उम्र में छूट भी दी जाएगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रस्ताव है। बिल्कुल, तो अग्निवीरों के लिए आज अच्छी खबर आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए संकेत। और इससे पहले कल सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की और इस बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी समेत जिला और मंडल स्तर के सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। मीटिंग के दौरान सीएम योगी ने अफसरों को कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनहित सर्वोपरि रखकर काम करना होगा। सीएम योगी ने कहा कि विवाद होने पर शिकायत मिलने का इंतजार नहीं करें, तत्काल जरूरी कार्रवाई करें। उन्होंने पर्व त्योहारों पर विशेष सतर्कता बरतने के आदेश दिए हैं और कहा कि किसी नई परंपरा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बकरीद पर कुर्बानी, लखनऊ में पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार का विदाई समारोह आयोजित किया गया। पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस विभाग के लंबे समय तक समर्पण और शानदार नेतृत्व के लिए प्रशांत कुमार को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। प्रशांत कुमार और उनके परिवार की सुख समृद्धि, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। रिटायर्ड डीजी और वर्तमान यूपीएसएससी चेयरमैन एसएन सावत और रिटायर्ड एडीजी, वर्तमान मानवाधिकार आयोग के सदस्य ब्रजभूषण ने अपने संबोधन में प्रशांत कुमार के सेवाकाल की तारीफ की।
उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 सिपाहियों की भर्ती को लेकर इसी महीने के दूसरे हफ्ते में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। सीएम योगी के हाथों चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। 48,196 पुरुष और 12,048 महिला अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। डीजीपी राजीव कृष्ण ने नियुक्ति पत्र समारोह को लेकर जिले को निर्देश जारी कर दिए हैं। और 2027 की तैयारी में बीजेपी पूरी तरह से जुटी है। पीडीए की काट के लिए योगी सरकार ने अहम रणनीति बनाई है। बीजेपी और उसके सहयोगी दल महापुरुषों के नाम पर अलग अलग स्कीम लाए हैं। योगी सरकार के महापुरुषों के नाम पर योजनाएं देकर जातियों में बंटे हिंदू समाज को लामबंद करने की रणनीति है। यूपी बीजेपी ने 2027 की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बीजेपी अब समाजवादी पार्टी के पीडीए की काट खोज रही है। इसके लिए योगी सरकार ने अहम रणनीति बनाई है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि जो हिंदू अलग अलग जातियों में बटा हुआ है उनके महापुरुषों के लिए तमाम तरह के काम किए जाएं, उनको सम्मान दिलाया जाए और यही नहीं तमाम योजनाओं का नाम उन महापुरुषों के नाम पर रखा जा रहा है। बीजेपी और उसके सहयोगी दल तमाम महापुरुषों के नाम पर सम्मान देकर विपक्ष के पीडीए की धार को कम करने में जुटी है। सुहेलदेव राजभर की कर्मस्थली बहराइच में 10 जून को विजय दिवस मनाया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर जीरो पॉवर्टी स्कीम लागू की गई। सरदार पटेल के जन्मदिवस पर हर जिले के लिए 50,000 रुपए स्वीकृत किए। 17 नगर निगम क्षेत्र नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भीमराव अंबेडकर श्रमिक सुविधा केंद्र, सार्वजनिक निजी सहभागिता से 10 संत कबीर वस्त्र उद्योग पार्क बनेंगे। सार्वजनिक निजी सहभागिता से संत रविदास चर्मोद्योग पार्क स्थापित बनेंगे। आजादी के बाद कांग्रेसी और वामपंथी विचारकों ने, लेखकों ने, कहानीकारकों ने एक षड्यंत्र के तहत ये जो लोग राष्ट्रीयता से, जो लोग सनातन धर्म से या जो लोग लाखों वर्षों की जो हमारी परंपरा थी, जो संस्कृति थी, उससे जुड़े हुए जो महापुरुष थे, उनको इतिहास के पन्नों से, लोगों के स्वर्ण से बाहर करने का काम किया था। इस पाप का खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। योगी सरकार की महापुरुषों के नाम पर योजनाएं देकर जातियों में बटे हिंदू समाज को लामबंद करने की है। लखनऊ में भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के नाम पर सीड पार्क की स्थापना, प्रत्येक कृषि मंडी में कैंटीन और रेस्ट रूम माता शबरी के नाम पर, 7 जिलों में अहिल्याबाई होलकर के नाम पर महिलाओं के लिए हॉस्टल, हर जिले में 100 एकड़ में पीपीपी सहभागिता से सरदार पटेल आर्थिक क्षेत्र की स्थापना, भीमराव अंबेडकर कल्याण हॉस्टल निर्माण योजना और यह मेडिकल कॉलेज का नाम अहिल्याबाई के नाम पर होगा। इस तरह से तमाम सारे महापुरुषों को सम्मान देने को लेकर और उनकी जयंती मनाना, इस तरह के और उनकी मूर्ति की स्थापना, ऐसे जितने काम किए जा रहे हैं उसमें उन्हें एक समुदाय का नेता कहा जा रहा है, न कि केवल एक जाति का। और ये सीधे तौर पर उन राजनीतिक दलों के लिए एक संदेश है जो कि इस तरह के महापुरुषों को भी किसी जाति के दायरे में बांध के देखते हैं कि 2027 के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के पीडीए के खिलाफ तमाम महापुरुषों के नाम पर सम्मान देने और योजनाओं शुरू करने का अभियान छेड़ा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और बहराइच में कई मदरसों में बिजली चोरी पकड़ी गई है। आरोप के मुताबिक यहां पर दशकों से बिना मीटर लगवाए ही बिजली जलाई जा रही थी। मामले का खुलासा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की जांच में हुआ है। बिजली चोरी को लेकर संजय मिश्रा ने मदरसा संचालक को फटकार लगाई है। इन मदरसों को जो भी बिल ये जमा कर रहे हैं या कनेक्शन के अभिलेख इनसे मांगे गए हैं और विद्युत विभाग को अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड यहाँ जो बहराइच, नानपारा और कैसरगंज में हैं, उनको ये पत्र लिखा गया है कि वो मीटर इंस्टॉल करके और सूची उपलब्ध कराएं। जनपद में जितने भी मदरसे हैं, अनुदानित, गैर अनुदानित, मान्यता प्राप्त और बिना मान्यता के जो मदरसे चल रहे हैं, उन सभी मदरसों में बिजली मीटर की जांच करके और अगर मीटर नहीं लगा हुआ है तो मीटर इंस्टॉल करके सूची उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा गया है।
और नोएडा से खबर, जहां पर कार से बैरिकेड घसीटने वाले अरेस्ट किए गए। पुलिस ने 3 लड़कों को इसमें गिरफ्तार किया है। निशांत, आरिकेत, सौरभ को अरेस्ट कर लिया गया है। कार से बांधकर पुलिस बैरिकेड घसीटा गया था। कल जिस तरह से एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें पुलिस ने लड़कों की कार भी अब जब्त कर ली है, और उस देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो पुलिस की बैरिकेड होती है उसको अपनी गाड़ी से बांधकर घसीटा गया था। और अभी इसी पूरे मामले में जो तीनों लड़के हैं उसको हिरासत में ले लिया गया है और साथ ही साथ जो गाड़ी है उसे भी जब्त कर लिया गया है। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ।